वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। देखिए, कक्षा अधीक्षक ने टप्पा वार्ड के संदर्भ में एक लेटर जो है शिक्षण आयुक्त को भेजा था। उसमें जिस तरीके से जिक्र किया गया था आप यहां पर देख सकते हैं कि शासन निर्णय दिनांक 14/10/2024 अन्वये राज्यातील अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व वेतन अनुदानाचा टप्पा घेत असलेल्या शाळांना टप्पानिहाय अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे। सदर आदेशात अट क्रमांक 5 व 11 मध्ये अनुदान पात्र शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक प्रणाली अथवा चेहरा ओळख फेस रिकॉग्निशन प्रणालीद्वारे नोंदण्याची अट विहित करण्यात आली है। तो देखिए उस पत्र में इस तरीके से नमूद किया गया है कि आपको जो 14 अक्टूबर का जो शासन निर्णय था जिसकी बात हम करते हैं, मुद्दा क्रमांक 5 व मुद्दा क्रमांक 11, उस अट के हिसाब से जो है बायोमेट्रिक या फेस रिकॉग्निशन प्रणाली की जो है प्रेजेंटी लगानी थी शिक्षक, शिक्षकेतर और विद्यार्थी की। अब हम सीधा जो है 14 अक्टूबर के शासन निर्णय को देख लेते हैं और उसमें किस तरीके से मुद्दा क्रमांक 5 और मुद्दा क्रमांक 11 यहाँ पर दिया गया है वो हम स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखेंगे। हमारे सामने अब 14 अक्टूबर 2024 का शासन निर्णय है जिसको हम टप्पा वार्ड का शासन निर्णय कह सकते हैं। और इसमें जो मुद्दा क्रमांक 5 और मुद्दा क्रमांक 11 हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आप थोड़ा यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेट देख लेंगे दोस्तों कि 14 अक्टूबर 2024 का ये शासन निर्णय है जो टप्पा वार्ड को लेकर निर्गमित किया गया था। वार्ड टप्पे का शासन निर्णय हम इसको कह सकते हैं। अब हम सीधे आते हैं मुद्दा क्रमांक 5 और मुद्दा क्रमांक 11 की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जो भी चीज़ें आपको बताएंगे वो बिल्कुल पत्र से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर आपको बताएंगे हम दोस्तों। तो ठीक है, देखिए मुद्दा क्रमांक 5 और मुद्दा क्रमांक 11 की बात अगर आप करते हो तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है बायोमेट्रिक का और फेस रिकॉग्निशन का एक जिक्र हो रहा है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर आपके सामने शासन निर्णय 14 अक्टूबर 2024 के हिसाब से मुद्दा क्रमांक 5 हमने आपके सामने यहाँ पर रखा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि सदर शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक प्रणाली अथवा चेहरा ओळख म्हणजेच फेस रिकॉग्निशन प्रणालीद्वारे नोंदविण्यात येत असल्याची खात्री करावी। इस तरीके से 14 अक्टूबर 2024 के शासन निर्णय में मुद्दा क्रमांक 5 दिया है दोस्तों। अब इसके बाद जो है मुद्दा क्रमांक 11 भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए मुद्दा क्रमांक 11 आपके सामने कुछ इस तरीके से, अगर आप मुद्दा क्रमांक 11 की बात यहाँ पर देखेंगे आप दोस्तों तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बायोमेट्रिक अथवा चेहरा ओळख प्रणाली उपस्थितीची अट पूर्ण करण्याकरिता सर्व अंशतः अनुदानित शाळांना 6 महीन्याची मुदत देण्यात यावी। तो देखिए यहाँ पर अंशतः अनुदानित 20%, 40% स्कूल और टुकड़ियों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और साफ साफ उस शासन निर्णय में इस तरीके से नमूद किया गया था कि यहाँ से लेकर मतलब शासन निर्णय से लेकर 6 महीने तक आपको जो है चांस दिया गया था। किस लिए? बायोमेट्रिक के लिए और फेस रिकॉग्निशन के लिए। ठीक है, उसके बाद या मुदतीत वरील अटीचे पालन न करणाऱ्या शाळांचे वेतन अनुदान रोखून ठेवण्याचे अधिकार संबंधित शिक्षण संचालक यांना प्रदान करण्यात येत आहे। तो देखिए अगर जो स्कूलें ये चीज़ें नहीं करती है, बायोमेट्रिक की बात अगर आप करोगे दोस्तों तो इस संबंधित स्कूल या टुकड़ी का जो है अनुदान रोकने का जो जिम्मेदारी दी गई है वो शिक्षण संचालक इनके तरफ दी गई है। या अटीची पूर्तता होईपर्यंत वेतन अनुदान रोखून ठेवण्याचे अधिकार आयुक्त शिक्षण यांना प्रदान करण्यात येत आहे। और देखिए शिक्षण आयुक्त को इस तरीके से एक अधिकार प्रदान किया गया है कि जब तक जो स्कूल और टुकड़ी अनुदान के लिए पात्र है 20%, 40%, 60% और वो बायोमेट्रिक या चेहरा ओळख प्रणाली का जब तक इस्तेमाल नहीं करती है तब तक उनका अनुदान जो है वो रोक के रखा जाएगा। इसी शासन निर्णय का हवाला देकर शिक्षण आयुक्त ने पत्र निकाला है, कक्ष अधीक्षक ने पत्र निकाला है दोस्तों, शिक्षण संचालक ने भी पत्र निकाला है। ऑलरेडी 4 से 5 वीडियोस जो है हमारे चैनल पर इसको लेकर अपलोड कर दी गई है। और अब मैं आपको दूसरी तरीके से बताना चाहूँगा कि तरतूद नहीं है, संच मान्यता नहीं आ रही, अनुदानित के आदेश नहीं दिए जा रहे। तो एक तरीके से मानो कि आप अगर आप समझ सकते हैं कि दुष्या भूल करने की भी एक तरीके से ये कोशिश हो रही है, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो पूरा का पूरा भी इस बायोमेट्रिक में आ जाएगा दोस्तों और अनुदान का मुद्दा जो है और कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ सकता है। इस तरीके से मतलब एक सरकार की दोहरी चाल इसको आप समझ सकते हैं। चलिए शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी के प्रेजेंटी की बात अगर आप बायोमेट्रिक से करते हैं दोस्तों तो बहुत सी स्कूलों में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों का भी समावेश हो रहा है। मतलब स्टूडेंट्स को अगर आप देखोगे बायोमेट्रिक उनकी करने का जिक्र जहाँ पर होता है दोस्तों तो ये बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि 90% स्कूलों में 90% स्कूलों में स्टूडेंट्स के बायोमेट्रिक नहीं होती है दोस्तों और शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी की ही सिर्फ होती है। फिलहाल वीडियो में आपको दिखाने का मकसद ये था कि हम आपको आपके सामने 14 अक्टूबर 2024 का शासन निर्णय लाना चाहते थे दोस्तों। उसमें मुद्दा क्रमांक 5 किस तरीके से लिखा है
मुद्दा क्रमांक को 11 किस तरीके से दिया है, वो तमाम चीज़ें आपके सामने हम स्पष्ट करना चाहते थे। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। इसको लेकर जो भी अपडेट आती है, जो भी पत्र आती है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत आपको अपडेट मिल जाएंगी। दोस्तों साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जाकर अगर आप ये शासन निर्णय हासिल करना चाहते हैं या इसके पहले जो PDF हमने बताई वो हासिल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हो तो आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।